प्यारे बच्चों, आप लोगों को आर्य जीनियस एजुकेशन में स्वागत है। मैं आपका रंजन सर। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, जो कि हमारा पहला चैप्टर मंगलम पाठ के अंतर्गत से आएगा। इसको हम देखते हैं क्या क्या ये जो भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम 2026 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। इसलिए इसमें से जो भी क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो इसमें से लगभग आप लोगों को मंगलम पाठ से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में 2026 के एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। चलते आप क्लास को आगे में बढ़ाते हैं। मंगलम पाठ है, कह रहा मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। क्या कह रहा है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। तो प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र है। और कितने उपनिषद से लिया गया है, तो 4 उपनिषद से लिया गया है। ऐसा 2 तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मंगलम पाठ में मंत्र पूछेगा तो 4 होगा, मतलब मंगलम पाठ में कुल मंत्र पूछेगा तो 5 होगा, लेकिन पूछेगा कितने पाठ से लिया गया है तो 4, वो 4 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिया गया है, तो वो क्या है, 4 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, मंगलम पाठ में मंत्र कितने उपनिषद से लिया गया है, तो 4 उपनिषद से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है। तो प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो पदात्मक है, पद के रूप में है। क्या चीज़ के रूप में है, पद के रूप में है, यानी कि पदात्मक है। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास जी है। कौन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, हमारे वेद व्यास जी है। अब अगला 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो प्यारे बच्चों, पहले ही लाइन में लिखा गया है उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो उपनिषद वैदिक साहित्य का है। किसका है, वैदिक साहित्य। दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग वैदिक साहित्य का है। उपनिषद का किस सिद्धांत का प्रकट कर रहा है, दर्शन शास्त्र का। तो दूसरा 6ठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो ये पहले हेडिंग में दिया गया है किताब में कि दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग साहित्य वैदिक साहित्य का से लिया गया है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन हो गया, दर्शन शास्त्र से लिया गया है। दर्शन शास्त्र से किससे लिया गया है, दर्शन शास्त्र से लिया गया है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा क्या, दर्शन शास्त्र। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। तो ईशावास्य उपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया, आत्मा। कह रहा है श्वेतावस्त्र उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो इसमें परमात्मा के बारे में कहा गया है। श्वेतावस्त्र उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया, तो परमात्मा के बारे में कहा गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो कठोप उपनिषद में प्यारे बच्चों मोक्ष के बारे में कहा गया। किसके बारे में, मोक्ष के बारे में कहा गया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, हमारे आत्मा है। क्या है, आत्मा, जो कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो क्या है, हमारा आत्मा है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी है। कौन है, वेद व्यास जी। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, वेद व्यास जी, जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, वेद व्यास जी। किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो उसे बस में नहीं किया जाता है जो कि हमारे आत्मा है, जो कि आत्मा है जिसको हम बस में नहीं कर सकते हैं। विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है, विद्वान शौक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं, यानी कि परम पिता को देखते हैं, परम पिता को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं।
सत से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो प्यारे बच्चों देवलोक है। क्या है? देवलोक। देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। किससे? देवलोक का। सत से किसका रास्ता प्रशस्त होगा? देवलोक का। देवलोक का। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये पूरा संसार जो है ना परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, यानी परमात्मा यानी भगवान के द्वारा अनुशासित है। तो किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारे कह रहा है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो प्यारे बच्चों नदियाँ और नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? समुद्र में। और उसी प्रकार ऋषि मुनि है जो किस में मिलेगी? वो मिल जाएगा परमात्मा में लीन हो जाता है। वो मोह माया छोड़कर वो परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा को प्राप्ति करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। जो आदमी असत्य के राह पर चलेगा उसका विजय नहीं होता है। किसके? असत्य के विजय नहीं होता है। किसके विजय नहीं होता है? असत्य के विजय नहीं होती है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना हमारा सत्य है। क्या? सत्य। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसके प्रभाव में विद्वान शौक रहित होते हैं? तो हमारे इंद्रियों के प्रभाव में। हमारे 5 इंद्रियां होते हैं, वो पांचों इंद्रियों के प्रभाव में शौक रहित होता है। इंद्रियों के प्रभाव में शौक रहित हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्यलोक से विद्वान देवलोक जाते हैं। कहाँ जाएगा? देवलोक जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, साधक किसको पार करता है? तो साधक जो होता है यानी कि ऋषि जो मुनि होते हैं वो मृत्यु को पार करता है, यानी कि मृत्यु से वो आगे परे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परे, मतलब उससे आगे हो जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो सत्य का मुंह हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? हिरण्यमय पात्र से। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। आत्मा किसका बंद है? सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? आत्मा बंद है। कह रहा है, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है। किसका मुंह सोने के पात्र से ढका है? तो सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसका मुंह सत्य का। कह रहा है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाती है? अब ये बताया तो प्यारे बच्चों परमात्मा में मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों विद्वान अपना नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है? परमात्मा में। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो वो है मुंड कठोपनिषद से। मुंड कठोपनिषद है। मुंड कठोपनिषद का सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसकी गुफा आत्मा है? किसकी गुफा में आत्मा है? तो जीवों के शरीर में रूपी गुफा है। जीवों के शरीर में जो गुफा है उसमें आत्मा होता है। किसमें? जीवों के शरीर में जो गुफा है हृदय रूपी गुफा में आत्मा होते हैं। जीवों के शरीर में हृदय रूपी गुफा है, उसमें रहता है, यानी कि जीव के शरीर में हृदय रूपी गुफा में आत्मा होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कह रहा है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किसे? ईशावास्य उस उपनिषद से लिया गया है। अब एक
हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देव रूपी शास्त्र क्या है? तो देव रूपी शास्त्र नित्य है, नित्य है। देव रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद की संख्या 108 है। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या 108 हो गया, वेद की संख्या 4 हो गया, वेदांग की संख्या 6 हो गया। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसके हटा देना चाहिए? तो स्वर्णमय पात्र को हटा देना चाहिए। किसको? स्वर्णमय पात्र को हटा देना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वेदा हमयंत पुरुषम महानतम वेदते नाम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये कौन उपनिषद है? श्वेतावसित्र उपनिषद है, इससे लिया गया है। किससे लिया गया है? श्वेतावसित्र उपनिषद जो है उससे लिया गया है। अब 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्नियन महतो महिमानतम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? मतलब किससे लिया गया, किससे लिखा गया है? तो ये कौन है? कठोपनिषद। कौन है? कठोपनिषद है। कठोप उपनिषद से लिया गया है, कठोप उपनिषद से। हम अब 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया। किसके विषय में? सत्य के विषय में कहा गया। कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोप उपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है, मोक्ष के बारे में। श्वेतावसित उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में कहा गया है। प्यारे बच्चों, ये मंगलम पाठ के कुल मिला के आप लोगों को 38 क्वेश्चन का हम दिए हैं, जिसमें से लगभग आप लोगों को कम से कम 2 से 3-4 क्वेश्चन अब आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछाएगा। 2026 एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, फरवरी में जो होगा, उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप लोगों को इसी प्रकार से हम प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करवा देंगे। ये ऑब्जेक्टिव का था, अब हम सब्जेक्टिव करा देंगे। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल RS जीनियस एजुकेशन के सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितना भी दोस्तों एवं साथी है उसको भी शेयर कीजिए, उसको भी वीडियो शेयर कीजिए, से वो भी देखे, आप भी देखें। आप लोगों को अगर इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर है हमारा 89 25 48 85 89 पर मैसेज करें तो आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।